आपने कभी अगर स्टॉक मार्केट के बारे में सुना है, ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा। पॉइंट्स, आज निफ्टी 200 पॉइंट हाई गया, सेंसेक्स 400 पॉइंट नीचे गया। पॉइंट ये एक मेजरमेंट होता है स्टॉक मार्केट में मार्केट के हालात को इंडिकेट करने के लिए। एक सिमिलर सा वर्ड फॉरेक्स में भी है। इस वर्ड को हम कहते हैं पिप। लेकिन स्टॉक मार्केट के पॉइंट्स से फॉरेक्स मार्केट के पिप्स में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं और स्टॉक मार्केट के पॉइंट जैसा फॉरेक्स मार्केट का पिप कैलकुलेट करना इतना सिंपल भी नहीं है। आज हम इसी पिप के बारे में डिस्कशन करेंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे आप इस पिप को कैलकुलेट कर सकते हो अपने फॉरेक्स अकाउंट में। वेलकम टू बिगिनर्स गाइड डे 4 बाय ट्रेडर ज़ियोन। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। Don't even think about trading in Forex until you are comfortable with PIP values and calculating profit loss with it. ये मैं नहीं कहता, ये जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं ना फॉरेक्स में, वो बोलते हैं। पिप वैल्यू के अलावा आप फॉरेक्स मार्केट में आगे बढ़ ही नहीं सकते। ये जानना, ये कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको फॉरेक्स मार्केट में टिके रहना है तो। जैसे मैंने पहले ही बताया, पिप एक मेजरमेंट है। स्टॉक मार्केट में पॉइंट्स जैसे एक मेजरमेंट होता है, वैसे ही अगर मैं इसके डेफिनेशन पे आ जाऊं तो पिप इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट विच मेजर्स द चेंज इन वैल्यू बिटवीन टू करेंसीज। पिप को किस तरीके से डिनोट करते हैं? तो यूएसडी इस करेंसी पेयर की बात कर रहे हैं। इसका वैल्यू 1.1050 से 1.1051 हो गया। इसका मतलब इस करेंसी का वैल्यू 0.0001 यूएसडी बढ़ा है। मोस्ट ऑफ द करेंसीज में पॉइंट के बाद चौथा नंबर जो भी होता है उसको हम एक पिप के द्वारा डिनोट करते हैं। इस एग्जाम्पल में जैसे कि 0.0001 यूएसडी का प्राइस इंक्रीज हुआ है, पॉइंट के बाद चौथा नंबर यहाँ पे है 1। इसका मतलब यहाँ पे हमारा वैल्यू जो है करेंसी का वो 1 पिप बढ़ा है। सिमिलर तरीके से अगर यही वैल्यू 1.1050 से 1.1054 होता तो इसको हम कहते 4 पिप का डॉलर के मामले में पॉइंट के बाद 4 संख्या तक हम काउंट करते हैं, जिसको 4th डेसिमल भी कहा जाता है। कुछ करेंसीज ऐसी भी होती है जहां पे पॉइंट के बाद सिर्फ 2 संख्या को लेना पड़ता है, 4 डेसिमल तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि जेपीवाई। फॉर एग्जाम्पल, एक यूएसडी जेपीवाई की करेंसी वैल्यू 1.10 से 1.11 हो जाता है, 1 पिप इंक्रीज ऑफ वैल्यू कंसीडर करेंगे। क्योंकि यहां पे जेपीवाई है तो पॉइंट के बाद सेकेंड डेसिमल तक जाने से ही अपना काम हो जाएगा। डॉलर्स की तरफ पॉइंट के बाद 4 डेसिमल तक हमें जाने की जरूरत नहीं है। एक और टर्मिनोलॉजी है जो पिप्स से रिलेटेड है, इसको हम कहते हैं पिपेट। बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन जब आप जान ही रहे हो तो सही से जान लो सब कुछ। पिपेट को हम फ्रैक्शनल पिप्स भी कहते हैं। अगर एक जीबीपी यूएसडी की वैल्यू 1.30542 से 1.30543 हुआ तो इसका वैल्यू बढ़ गया 0.0001 यूएसडी। इसको हम कहेंगे 1 पिपेट। पिपेट इज 1/10 ऑफ पिप, इसीलिए इसको फ्रैक्शनल पिप कहा जाता है। डॉलर्स के मामले में पिप को जैसे कि हम 4th डेसिमल तक काउंट करते हैं, और क्योंकि पिपेट इसका फ्रैक्शन है तो पिपेट 5th डेसिमल तक काउंट कर सकता है, जस्ट लाइक लास्ट एग्जांपल। उसी तरीके से जेपीवाई या जो भी करेंसीज के पिप 2 डेसिमल तक काउंट होते हैं, पिपेट वहां पे 3 डेसिमल तक काउंट होगा। तो ये था बेसिक आइडिया पिप्स और पिपेट के बारे में। इसके बाद जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा जरूरी है फॉरेक्स में।
आपने थ्रू आउट इंटरनेट बहुत सारे लोगों को बहुत सारे तरीकों से इस टॉपिक पे बात करते हुए देखा है। कुछ टॉपिक को अगर आप देखोगे आपको शायद समझ में आए, कुछ लोगों की बातें आपको शायद समझ में नहीं भी आ सकती है। मैं अपनी तरीके से कोशिश करूंगा जितना सिंपल हो सके आपको समझाने की और बिल्कुल सरल भाषा में आपके सामने चीजों को रिप्रेजेंट करने की। ये टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट पिप्स। करेंसी पेयर्स में हर करेंसी का एक पर्टिकुलर पिप वैल्यू रहता है, लेकिन हर करेंसी के लिए पिप वैल्यू कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो सेम ही है। अगर आपको किसी करेंसी पेयर का एक्सचेंज रेट पता है, उसी से आप उस करेंसी पेयर में रहने वाले किसी भी एक करेंसी का पिप वैल्यू निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम USD CAD इस करेंसी पेयर को लेते हैं, कंसीडर करते हैं कि इसकी एक्सचेंज रेट है 1.0200। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि इससे हमें समझ में आता है कि पर्टिकुलर कितने बेस करेंसी अपने को लगेंगे कोड करेंसी खरीदने के लिए या वाइस वर्सा। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, आप वहां से एक्सचेंज रेट के बारे में समझ सकते हो। इस चीज को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 1 USD to 1.0200 CAD और 1 USD by 1.0200 CAD निकालने का बेसिक जो फॉर्मूला है वो है द वैल्यू चेंज इन काउंटर करेंसी। मतलब अगर आप डॉलर की बात कर रहे हो तो पॉइंट के बाद 4 डेसिमल तक, अगर आप JPY की बात कर रहे हो तो पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक, जिसके बारे में हमने अभी अभी बात किया, टाइम्स द एक्सचेंज रेट रेशियो। मतलब पिछले एग्जाम्पल में USD CAD जिसका एक्सचेंज रेट था 1.0200, उसका एक्सचेंज रेट रेशियो होगा 1 USD बाई 1.0200 CAD। मतलब इस एग्जाम्पल में हमारे पास सिर्फ एक एक्सचेंज रेट ही था और कुछ नहीं था। इसी से हम हमारा पिप वैल्यू जो है निकाल सकते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल में 0.0001 CAD इंटू 1 USD बाई 1.0200 CAD, ये कैलकुलेशन के बाद जो वैल्यू निकलेगा यही हमारा पिप वैल्यू है। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे आपको मिलेगा 0.00009804 USD। तो यही है हमारा 1 पिप वैल्यू फॉर पर यूनिट ऑफ USD ट्रेडेड। इसी एग्जाम्पल में अगर हमें 10,000 यूनिट USD CAD लेना है, 1 पिप चेंज में एक्सचेंज रेट वुड बी अप्रोक्सीमेटली 0.98 USD चेंज इन द पोजीशन वैल्यू। मैंने आपको डॉलर से एग्जांपल दे दिया कि कैसे आप पिप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। सिमिलरली अगर हम JPY पे भी ये एग्जांपल ट्राई करें, अगर हम यहाँ पे GBP JPY को एज एग्जांपल लेते हैं और कंसीडर करते हैं कि इसका एक्सचेंज रेट है 123.00, तो सिमिलर तरीके से पिछले वाले फॉर्मूले की तरह ही वैल्यू चेंज इन काउंटर करेंसी टाइम्स द एक्सचेंज रेट रेशियो। यहाँ पे हम JPY की बात कर रहे हैं तो वैल्यू चेंज इन काउंटर करेंसी होगा 0.01 JPY, एक्सचेंज रेट रेशियो होगा 1 GBP बाई 123.00 JPY। अगर आप इस चीज को कैलकुलेट करोगे आपको मिलेगा 0.0000813 GBP। मतलब पर यूनिट GBP JPY के लिए एक पिप चेंज की जो वैल्यू है वो है 0.0000813 GBP। सिमिलर तरीके से अगर हम 10,000 यूनिट ऑफ GBP JPY खरीदेंगे इसी एग्जांपल में, तो ईच पिप चेंज का जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली 0.813 GBP होगा। आई होप आपको समझ में आया ये कितना सिंपल है। आपको कुछ नहीं चाहिए, बस एक्सचेंज रेट चाहिए और आपको देखना यह है कि आपकी जो करेंसीज हैं उसमें डॉलर हैं या JPY हैं। अगर डॉलर हैं 4 डेसिमल तक आप नंबर्स को गिनोगे, अगर JPY है पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक नंबर्स को गिनोगे। एज सिंपल एज दैट। इसी इक्वेशन से रिलेटेड एक और सवाल यहां पे खड़ा होता है कि इसके हेल्प से हम कैसे हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के करेंसी का पिप वैल्यू निकाल सकते हैं।
अगर आपने पिछला एग्जाम्पल समझ दिया है तो ये तो और ज्यादा आसान है आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लास्ट वाले एग्जाम्पल को ही कंसीडर करें जहां पे हमने निकाला जीबीपी जेपीवाई, उसकी पीप वैल्यू 0.813 जीबीपी है। अभी अगर हम एक दूसरे करेंसी पेयर को लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल जीबीपी यूएसडी, और इसका एक्सचेंज रेट कंसीडर करते हैं 1.5590, यहाँ पे द वैल्यू ऑफ चेंज इन काउंटर करेंसी को जो हम पहले एंड के बाद डेसिमल्स को काउंट कर रहे थे, वो यहाँ पे हमारे पास 0.813 के रूप में ऑलरेडी अवेलेबल है। उसके बाद हम हमारे एक्सचेंज रेट रेशियो को पुट करेंगे जो यहाँ पे होगा 1 जीबीपी बाई 1.5590 यूएसडी हो गया, और निकल गया हमारा पर पिप मूव। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे ये नंबर्स होगा 1.2674 यूएसडी। इस एग्जांपल में हमने जीबीपी जेपीवाई के हेल्प से यूएसडी का पिप वैल्यू कैलकुलेट करा जो हमारे पास पहले था भी नहीं। मतलब इस एग्जांपल में फॉर एवरी 0.01 पिप मूव of GBP JPY 10,000 unit position can be changed by 1.27 USD। हमने सीखा कि हमारे पास अगर एक्सचेंज रेट है तो हम किसी भी करेंसी पेयर में से किसी भी करेंसी का पिप वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने ये भी सीखा कि अगर हमारे पास किसी एक करेंसी पेयर का पिप वैल्यू है, दूसरे करेंसी की पिप वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। तो यहां तक बेसिकली हमने यही सीखा कि कैसे पिप वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है। एक सीधी सी बात बताऊं मैं आपको, अगर आप मैथ्स में स्ट्रांग हो ना तो ये चीज समझने के लिए 30 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको। अगर आप मैथ्स में वीक हो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ सकता है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं। लोग घंटों घंटों वीडियो बना देते हैं, बहुत सारे लोग मल्टीपल वीडियोस भी बनाते हैं, लेकिन मैंने पूरी तरीके से कोशिश करी कि एक वीडियो के अंदर आपको पूरी तरीके से मैं समझा पाऊं। अभी हमने कैलकुलेट करना सीख लिया है पिप वैल्यू को, तो इससे हम कैसे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं वो भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं यूएसडी सीएचएफ को। सीएचएफ मतलब स्विस फ्रैंक। जो रेट अपने को मिल रहा है वो है 1.4525 बाई 1.4530, क्योंकि यहाँ पे यूएस डॉलर हमारा बेस करेंसी है और हमें इसको खरीदना है, तो हमारे लिए यहाँ पे आस्क प्राइस होगा 1.4530, क्योंकि हमारा ब्रोकर जो है वो इसी प्राइस में हमें सेल करना चाहता है। अगर हम 10,000 यूनिट खरीदते हैं 1.4530 के आस्क प्राइस पे और कुछ घंटे बाद वो प्राइस बढ़ के हो जाता है 1.4550, इस वक्त आपने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे मेरा ट्रेड क्लोज करना है। तो अभी यूएसडी सीएचएफ जिसको हमने 1.4525 बाई 1.4530 के कोट के साथ खरीदा था, उसका वैल्यू अभी बढ़ के हो गया है 1.4550 बाई 1.4555। इस क्षेत्र में क्योंकि अभी अपने को सेल करना है तो हमारे लिए बिड प्राइस है 1.4550, क्योंकि हमारा जो ब्रोकर है वो इसी वैल्यू में हमसे खरीदेगा। आपने इनिशियली खरीदा था 1.4530 पे, आपने बेचा 1.4550 पे। इसका डिफरेंस होता है 0.0020 और 20 पिप्स। हमें 20 पिप्स का फायदा हुआ है। अभी हमें जानना यह है कि ये 20 पिप्स की वैल्यू कितनी है। उसके पहले हमें 1 पिप की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो हम कैसे निकालेंगे? सेम पिछले एग्जांपल्स की तरह 0.0001, क्योंकि हम यहाँ पे डॉलर की बात कर रहे हैं, बाई 1.4550, क्योंकि ये हमारा बिड प्राइस था, टाइम्स 1 लाख यूनिट्स जो हमने पहले खरीदा था। इसका वैल्यू होता है 6.87 डॉलर पर पिप। हमारा प्रॉफिट हुआ है 20 पिप का, तो हमारा टोटल प्रॉफिट होता है 137.40 डॉलर। मतलब आप समझ सकते हैं, सिर्फ पिप वैल्यू नहीं, आप अपने अकाउंट में कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो भी कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपके पास सिर्फ एक्सचेंज रेट है तो। लेकिन इनिशियली सब कुछ पिप वैल्यू से ही स्टार्ट होता है। अगर आपने पिप वैल्यू कैलकुलेट करना सीख लिया तो ना सिर्फ ये प्रॉफिट लॉस, आगे आने वाले टाइम पे भी कुछ एक दो और कैलकुलेशंस रहेंगे जो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपने ये बेसिक चीज समझ ली तो। आज के वीडियो का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत जरूरी है। मैंने यहाँ पे इसको ज्यादा लंबा इसलिए नहीं किया, अगर आप मैथ में थोड़ा वीक हो, आपको थोड़ा समझने में टाइम लगता है, तो आप इस चीज को मल्टीपल टाइम्स देख पाओ।
इजी लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश करी। एक इक्वेशन, बस एक ही इक्वेशन मैंने आपको दिया, उस इक्वेशन से आप सब कुछ समझ सकते हो। एक मेन चीज लेकिन याद रखना, जब हम डॉलर की बात करते हैं हम पॉइंट के बाद 4 डेसिमल तक काउंट करते हैं। जब हम येन मतलब जापानीज येन की बात करते हैं पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक काउंट करते हैं। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई हैं और वीडियो भी पसंद आया है। आप अपने फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिए अगर आपको वीडियोस ये सीरीज पसंद आ रहे हैं तो। आज का वीडियो हमारा यहीं पे खत्म होता है। होपफुली आपको पसंद आया है। तब तक के लिए यू गाइस स्टे हैप्पी, बी हेल्दी एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन।